नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान अपने फायदे के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेता है, लेकिन अक्सर जो उसे मिलता है वो उम्मीद से बहुत कम होता है। अब कुछ ऐसा ही नीतीश बाबू के साथ हो गया। सोचा बहुत कुछ था, मिला बहुत कम। और आप कह सकते हैं कि आजकल कहीं ना कहीं मोदी जी से उनका राबका साबका कम हो रहा है, थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है। और नीतीश कुमार इस मायूसी के आलम में, असमंजस की स्थिति में कहीं ना कहीं दोराहे पर खड़े दिखते हैं। और यहीं से एक सवाल है कि आने वाले समय में नीतीश बाबू क्या यू टर्न लेने की तैयारी कर रहे हैं? यू टर्न। अब दरअसल 4 जून 2024 को जब देश के चुनाव के नतीजे आए तो मोदी जी 400 पार की जगह 240 पर उतर आए। और तब नीतीश कुमार इस देश के, सरकार के नए किंग मेकर बने। आप कह सकते हैं कि मोदी जी नीतीश और नायडू की बैसाखियों पर आ गए, डिपेंडेंट हो गए। आत्मनिर्भर से नीतीश नायडू पर निर्भर हो गए। और तब नीतीश कुमार ने बहुत कुछ मोदी जी से मांग लिया। मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि साहब पूरे देश भर में कास्ट सेंसस कराइए, जो कोर एजेंडा था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की एक और मांग उनकी थी कि जल्द विधानसभा चुनाव बिहार में कराइए, जो वो लालू से मांग रहे थे। बिहार में चुनाव कराइए। उनकी तीसरी बड़ी मांग थी कि स्पेशल स्टेटस दीजिए। और लग रहा था नीतीश कुमार को तब तो बैसाखी पर है, किंग मेकर है, मिल ही जाएगा स्पेशल स्टेटस। एक चीज़ और मांगी उन्होंने कुछ मनमाने प्रोजेक्ट्स मांगे बिहार के लिए। लंबी लिस्ट है। सच्चाई है कि अगस्त का महीना खत्म होने जा रहा है। नीतीश बाबू ने मांगा तो बहुत, मिला उम्मीद से कम। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि सितंबर का महीना आने वाला है, कम सितंबर आने वाला है। और नीतीश कुमार अभी भी दो राहे पर खड़े हैं। एक ऐसे दो राहे पर खड़े हैं कि जहां दो रास्ते तो हैं उनके सामने, लेकिन एक रास्ता मोदी के उग्र हिंदुत्व का है, एक ऐसा हिंदुत्व जो उग्र होता जा रहा है। और दूसरी तरफ रास्ता तेजस्वी का है, या लालू का है, या इंडिया का है, जो सोशल जस्टिस का रास्ता है, सेकुलर रास्ता है। उसमें से उनको चुनना है। समय बहुत कम है नीतीश कुमार के पास, क्योंकि अगले साल निर्णायक चुनाव है। मोस्ट डिसाइसिव इलेक्शंस बिहार में होने वाले हैं। और हो सकता है कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो। इसलिए हार और जीत बहुत मायने रखेगी 2025 में नीतीश बाबू के लिए। अब सवाल यह है कि नीतीश बाबू क्या करने जा रहे हैं? यू टर्न लेंगे या इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? व्हाट ही इज गोइंग टू डू, बिग क्वेश्चन। उस पर मैं आऊंगा, उसका जवाब दूंगा। इंडिया के साथ जाते हैं वापस या फिर एनडीए में ही रहते हैं। लेकिन नीतीश बाबू कंफ्यूज क्यों है? असमंजस की स्थिति क्यों है? ये जो दोराहे पर खड़े हैं और कुछ सोच नहीं पा रहे, ये स्थिति क्यों है? इसको जानते हैं, फिर बड़ी खबर पर आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन नीतीश बाबू के आगे है वो ये कि उन्होंने ही कास्ट सेंसस की शुरुआत करी। आप कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस वाली राजनीति की शुरुआत की, सामाजिक न्याय, मंडल पॉलिटिक्स, उसको उन्होंने तेज किया। और उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो नायडू के साथ मोदी को प्रेशराइज करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से पीडीए में उलझी है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं अचानक बीजेपी ने एक बहुत स्ट्रांग हिंदुत्व की लाइन ले ली, एक बहुत ही उग्र हिंदुत्व की लाइन ले ली है, मंडल की काट की। आप कह सकते हैं सोशल जस्टिस की काट के लिए, मंडल की काट के लिए बीजेपी ने, आरएसएस ने अचानक पिछले कुछ दिनों से उग्र हिंदुत्व, उग्र कमंडल पॉलिटिक्स, उसकी शुरुआत कर दी है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब इस मंडल बनाम उग्र कमंडल राजनीति में कहीं ना कहीं नीतीश बाबू का वोट बैंक फंसता जा रहा है। बिहार में तकरीबन 17% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। और ये जो मुस्लिम्स हैं, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू के जो क्रेडेंशियल्स हैं, एक कहीं ना कहीं
इंटीग्रिटी उनकी है, अभी तक भ्रष्टाचार में कभी फंसे नहीं। और दूसरा, मुस्लिम्स के प्रति उनका एक झुकाव है नेचुरल। ये जो मुस्लिम बड़ा चंक है जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्हें वोट करता है, इस बार अगर ये योगी की लाइन बीजेपी की जो लाइन है ये और तेज हुई मंडल की काट के लिए, तो जेडीयू का वोट बैंक ही फंस जाएगा। और ये डर जो है, ये जो भय है, ये आशंका नीतीश कुमार को सता रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नीतीश बाबू को थोड़ा परेशान कर रहा है वो ये है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का अनाउंस हो चुका है। उसके बाद ठीक उसी के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में, झारखंड तो बिहार का पड़ोसी राज्य है। अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड ये तीनों चुनाव विधानसभा के मोदी जी के हाथ से निकले, बीजेपी के हाथ से निकले, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट्स, सर्वे रिपोर्ट्स, तो नीतीश कुमार को लगता है कि अगर झारखंड में हाल बुरा है मोदी जी का, या महाराष्ट्र हाथ से निकला, तो बिहार की फिर क्या गारंटी है, मोदी जी की फिर गारंटी क्या है। और ये भी एक पॉइंट है जो उनको सोचने पर मजबूर कर रहा है, इधर जाएं कि उधर जाएं। अब सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने जब मोदी जी की सवारी की थी, मोदी जी के रथ पे बैठे थे जनवरी में, तब मंदिर का माहौल था, 400 पार का मोदी जी का नारा था। इस झांसे में कहीं ना कहीं बहुतों के साथ नीतीश कुमार भी आए। लेकिन 4 जून के बाद आंखें नीतीश कुमार की भी खुली और हकीकत यह है कि जो विनेबिलिटी फैक्टर मोदी के साथ था, या यूं कहूं जो ब्रांड मोदी था, वो डाइल्यूट होता चला जा रहा है। वो ब्रांड मोदी अब नहीं है। जो मोदी जी की क्षमता थी वोट कैप्चर करने की, खींचने की, अब वो क्षमता वैसी नहीं, वो मारक क्षमता अब नहीं रही। तो क्या ये जो रथ है मोदी का, और इस रथ पर अगर नीतीश सवार होते हैं और रथ बिहार से निकलता है, कितना वोट ट्रांसफर होगा बीजेपी टू जेडीयू? बिग क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन इस वक्त जेडीयू के अंदर। और इसके बाद और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं बिहार में। एक इशू प्रशांत किशोर फैक्टर भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का वोट काट रहे हैं। एक कन्फ्यूजन प्रशांत किशोर को भी ले, जो नई एंट्री करने जा रहे हैं 2025 में। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जहां नीतीश कुमार डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनके लिए बेहतर कॉम्बिनेशन क्या होगा, बेहतर विकल्प क्या होगा। क्या मोदी जी के साथ जाएं या फिर इरादा बदलें, यू टर्न लें। नवंबर जो है डिसाइसिव मंथ है, एक बहुत ही निर्णायक महीना है नवंबर, कम नवंबर, और तब डिसाइड करना ही होगा, क्योंकि मैंने कहा ना अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं जो नीतीश को परेशान कर रहे हैं, मैंने कोशिश करी आपके सामने रखूं। हालांकि फैक्टर्स बहुत से हैं, और जब मैं भी एक्सपर्ट से बात करूंगा तो वो फैक्टर्स भी आपके सामने, वो तथ्य भी आपके सामने रखूंगा। एक 360 डिग्री आपको एक व्यू दूंगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। और मुझे लगता है जो सवाल है दोस्तों, सवाल एक ही है कि अगर नवंबर के महीने में, जब तक 4 राज्यों के चुनाव के सारे नतीजे सामने होंगे, अगर मोदी जी की नाव डगमगा गई इन चुनाव में, तो नीतीश बाबू फिर आगे क्या करने जा रहे हैं? यू टर्न या फिर सीधा रास्ता, रिस्क लेंगे? 3 बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ आज हैं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा, आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा बरसों से, मुद्दतों से, 90 के दशक से नीतीश बाबू के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी रिपोर्टिंग की, पटना में भी की, उनको भी सुनिएगा वो क्या कहते हैं। और जो सबसे उभरते पत्रकार हैं, बिहार के डेटा जर्नलिस्ट, जो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी हो या लालू हो या कांग्रेस हो, बिहार में सबके साथ पूरी तरह से 24 घंटे 24x7 कनेक्टेड रहते हैं, अभिषेक कुमार, उनको भी सुनिएगा। तीनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, पिक्चर वाकई क्लियर होगी नीतीश क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश जो करेंगे, इस देश की राजनीति की जो दशा है और दिशा बदल जाएगी, ये फैक्ट है। अभिषेक, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आप ही से आज। मुझे एकदम साफ शब्दों में बताइएगा, साफ, घुमा फिरा के नहीं, साफ शब्दों में बताइएगा, संक्षेप में बताइएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में हैं, बीजेपी को लेकर असमंजस की स्थिति में है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दोनों पार्टियों की लाइन अलग, एकदम एक्सट्रीम एंड पे जा रही है। नीतीश कुमार मंडल को कहीं ना कहीं आगे कर रहे हैं और कमंडल को बहुत एग्रेसिव तरीके से बीजेपी आगे बढ़ा रही है। टकराव है, बहुत भीषण टकराव है। और एक सवाल और,
अगर नवंबर में जब चारों राज्यों के नतीजे सामने होंगे, अगर मोदी और शाह मात खाते हैं, तो क्या मात खाए हुए घोड़े की सवारी नीतीश कुमार करेंगे? मुझे साफ साफ बताइए, नीतीश कुमार के जहन में क्या चल रहा है? हालांकि नीतीश कुमार को डाइसेक्ट करना इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। दीपक जी, नीतीश कुमार असमंजस में है, जनता दल यूनाइटेड असमंजस में है, अगर एक लाइन में कहा जाए तो। लेकिन इस असमंजस के पीछे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक अल्ट्रा हिंदुत्व वाली लाइन लेना है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मुद्दे को राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के द्वारा एक तरह से हाईजैक कर लिया जा रहा है। जो जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा है, सोशल जस्टिस का जो मुद्दा है, उस मुद्दे के पोस्टर बॉय नीतीश कुमार है और उस मुद्दे के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। एक वो खतरा उन्हें दिखाई दे रहा है कि मुद्दा इनका और लेके कोई और जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से एकदम उल्टी लाइन ले रही है। अब बीच वाली स्थिति नहीं है कि कोई तार दोनों के बीच जुड़े हुए हों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसा कोई सतही नारा भी दिखाने के लिए ही सही कोई दिया जा रहा हो। अब तो बचेंगे तो कटेंगे वाली स्थिति है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के वोटर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जाति गणना जो कराई, क्या वो अलमारी में फाइल रखकर और उस फाइल को उस पोथी को रखने के लिए बनाई थी? आखिर क्यों नवी अनुसूची में नहीं जा रहा है? क्यों आरक्षण नहीं बढ़ पा रहा है? और जो बढ़ाने वाले हैं, आप उनके विरोध में क्यों खड़े हैं? ये परिस्थितियां नीतीश कुमार के सामने जब आकर खड़ी हो गई है, तो एक रास्ता नीतीश कुमार को अख्तियार कर रहा है और उस रास्ते के लिए अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप देखिए, ये अजीबोगरीब स्थिति होगी पूरे इस देश के किसी भी राज्य की स्थिति आप देखें। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी नेता, ये दोनों एक साथ साइलेंट मोड में क्यों है? और दोनों बिहार में मौजूद है। चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है। महाराष्ट्र का चुनाव चुप्पी ये बहुत कुछ बता देगा कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, ये एक तरह की खामोशी है, मे बी तूफान से पहले की खामोशी हो, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार साइलेंस होते हैं, जब साइलेंट मोड पे आते हैं उनकी पॉलिटिक्स, तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम हम देखते हैं वो लेते हैं। मैं जरा सीधे टाइगर के पास चलूंगा। टाइगर, ये जो नीतीश कुमार खामोश है, वो जो शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार के जो एक बहुत ही आप कह सकते हैं सुपरस्टार, खामोश, ये जो खामोश मोड है नीतीश कुमार का, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाश कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं नीतीश कुमार का लाल कालीन से इंतजार हो रहा था, मोदी जी कर रहे थे, नीति आयोग की बैठक में नहीं आए, ममता बनर्जी पहुंची, नीतीश कुमार नहीं आए। नीतीश कुमार पहले हर 15 दिन पे पहुंच रहे थे, गुलदस्ता मोदी जी दे रहे थे, मोदी जी चाय पिला रहे थे। नीतीश कुमार अब दिल्ली भी नहीं आ रहे हैं, अकेले दौरा कर रहे हैं। टाइगर, आप जब देश भर में भ्रमण कर रहे हैं तो आप मौके से ये बता रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र हाथ से निकल रहा है, आप ही टाइगर कह रहे हो हरियाणा हाथ से निकल रहा है, झारखंड हाथ से निकल रहा है। अरे भैया, अगर ये सब टाइगर हाथ से निकल रहा है मोदी और शाह के, तो क्या नवंबर के बाद नीतीश कुमार इस हारे हुए घोड़े की सवारी करेंगे? टाइगर, देखिए, मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार कंफ्यूजन में है। उसका एक कारण है दीपक भाई। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ तब गठबंधन किया जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे नहीं आए। तो क्या नीतीश कुमार को यह मालूम नहीं था कि भाजपा की विचारधारा से चल रही? भाजपा जातीय जनगणना नहीं करना चाहती, क्या नीतीश कुमार को यह पता नहीं था? भाजपा रिजर्वेशन खत्म करना चाहती, क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं था?